हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्ण। महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो अपन कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था, जो आपने 5.2 से 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी जो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है इफ द फाइंड एंड क्या बता ए इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इसके अंदर आपको 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। पहले तो ए इनवर्स जो फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करने के बाद आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना कैसे, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे आंसर मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, और आपको पता है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ए लूंगा पहले। तो ए मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1 - 2 और बेटा क्या दे दो 0 हो जाएगा। क्या बताओ 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान देना 2 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2 और क्या था 1 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या था ए आ गया। अब अपन को निकालना है क्या, बताओ ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला आता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन क्या डेटरमिनेंट ऑफ द ए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूंगा, डेटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड करूंगा। तो डेटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करूंगा। R1 रेस्पेक्ट में इसमें सॉल्व करूंगा। 1 मल्टीपल 1 कितना आ जाएगा, 1 ही होगा। -3 × 2 कितना, -6 तो प्लस का 6। उसके -2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। 2 मल्टीपल 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 मल्टीपल 0 कितना आ जाएगा, मेरे पास में 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, प्लस का 0 हो जाएगा। क्या होता है, प्लस का 0। अब जैसे ही मुझे तो प्लस का 0 मेरे पास यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे बेटा क्या था 2 × 2 कितना, -4। अब इसका मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा, मल्टीपल 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए क्या था, +7 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए क्या था 11 मेरे पास में आ गया। अब आपको इसके अंदर निकालना है एडजेंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजेंट ऑफ ए के लिए मैंने बताया आपको, देखो C11 फाइंड करूंगा। C11 मतलब यहाँ पे सबका कोफैक्टर फाइंड करूंगा सबके। तो यहाँ पे कोफैक्टर जो फाइंड करोगे, तो कोफैक्टर मतलब यहाँ पे सखंडज निकालोगे। क्या निकालोगे, इसका सखंडज जो फाइंड करोगे। तो सखंडज जो फाइंड करोगे इसके अंदर देखो ए C11 मतलब यहाँ पे ये जो फाइंड करना है, इसके अंदर देखो 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे 1 और 1 तो प्लस का ही रहेगा, और यहाँ पे 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, और 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे प्लस का 6, तो अपना क्या आता है 7 आंसर आ जाएगा। C12 जो फाइंड करोगे इसके अंदर, C12 क्या था, यहाँ पे माइनस रह जाएगा बाहर की तरफ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो 2 × 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 × 0 कितना आ जाएगा, 0 होगा, तो मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा। C13 जो फाइंड करोगे यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। C13 यहाँ पे क्या था, प्लस का ही रहेगा। 2 × 2 कितना, -4, और यहाँ पे 1 × 0 कितना, -0, तो अपने पास -4 आ जाएगा। C मेरे पास क्या ना 21 जो फाइंड करूंगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। तो C21 ये है, तो 2 × माइनस का 2, और 0 × कितना 0 ही रहेगा, तो माइनस क्या आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद C22 जो फाइंड करोगे इसके अंदर, तो C22 फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ पे ध्यान देना। तो इसके अंदर क्या बताओ, ये मेरे पास, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो प्लस का ही रहेगा साइन। 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 रहेगा, और 0 × 0 कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, क्या बताओ मेरे पास क्या था, प्लस का 1 आ जाएगा। C23 माइनस लगेगा। इसकी बात करें अपन लोग, ये और ये रो हो जाएगी, तो 1 × 2 कितना, -2, और उसके बाद 2 × 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे पास 0, तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर मैंने कहा C31 जो फाइंड करने वाला हूँ, तो इसमें प्लस लगेगा वापस 0 के लिए, तो 2 × 3 कितना है, -6, और 0 × कितना है 0 हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा। C32 जो फाइंड करूंगा इसके अंदर, ये वाली वैल्यूज फाइंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये और ये रो बट गया, तो 1 × 3 कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस लगेगा 3 रहेगा, और 1 × 0 कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा, तो मेरे पास -3 आ जाएगा। बेटा क्या होता है, -3 आ जाएगा। C33 जो फाइंड कर रहा हूँ, कोफैक्टर जो फाइंड कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे ये रो 1 × 1 कितना आ जाएगा, एक बार वापस देख लीजिए, ये फाइंड किया था, ये रो तो 1 × 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1 × 1 कितना आ जाएगा, प्लस का रहेगा 1, और यहाँ पे 2 × 2 कितना है, माइनस है, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा मेरे पास। कितना बताओ, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से,
इसके अंदर मुझे बताओ, यहाँ पे आपने निकाल दिया एक b जो फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इसको, तो b फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या था 7 -2 और यहाँ पे माइनस का 4 और 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा और -6 -3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। और b का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ a कहलाएगा, जिसको b का ट्रांसपोज कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो b का ट्रांसपोज आपने फाइंड किया क्या, तो 7 -2 और -4, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, -6 -3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मुझे तो b का ट्रांसपोज निकाला। अब आपको फाइंड करना a इनवर्स जो फाइंड करना है, तो a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन क्या था, मोड ऑफ a, मतलब यहाँ पे 11 हो जाएगा और ये मेरे पास लिख दो 7 2 -6 -2 1 और -3 और -4 और 2 और माइनस का 5 प्लस का 5 सॉरी ना, तो प्लस का 5, ये मेरे पास a इनवर्स एक आंसर तो ये आ गया मेरे पास में। अब आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी इसके अंदर फाइंड करना है, तो वो आप इसके अंदर इस तरीके से करोगे। देखो a इनवर्स वाले मेथड से करते हैं, a एक्स इक्वल क्या आता है, b होता है, a जैसे ही उधर जाएगा तो x इक्वल क्या आता हो, a इनवर्स b हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से कर सकते हैं। तो a इनवर्स अपना गिवन है और यहाँ से मैं b की वैल्यू ले लूंगा, b मेरे पास इस पर का कांस्टेंट जो होगी बेटा क्या था 10 8 और क्या था 7 हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास b आ जाएगी बेटा, कांस्टेंट जो वैल्यू लेंगे इसके अंदर लेंगे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज यहाँ बताओ x y और z हो जाएगा। a इनवर्स मेरे पास क्या था a/11 हो जाएगा और यहाँ पे 7 2 -6 -2 1 और माइनस का 3 और -4 और 2 और क्या दो 5, ये मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद जो b होगा मेरे पास बेटा क्या दो 10 8 और 7 10 8 और 7, ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, आपको एक्स वाई जेड से मतलब है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, इक्वेशन को भी मैं हटा दिया, तो सिंप्लीफाई देखो इसका मल्टीपल करोगे आप लोग, ध्यान देना इधर देखो, यहाँ पे बेटा क्या था एक्स वाई और जेड होगा। ओके, इजिकल टू देखो यहाँ पे 7 का मल्टीपल 10 से बेटा कितना देगा 70, उसके बाद देखो 2 मल्टीपल 8 कितना प्लस का 16 और माइनस क्या था 42 हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर -2 का मल्टीपल माइनस का 20, 1 का मल्टीपल प्लस का 8 हो जाएगा, -7 का क्या था माइनस का 21 हो जाएगा, क्या था माइनस का 21 हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 21। 4 × 10 कितना आ जाएगा माइनस का 40, माइनस का 40 हो जाएगा। 8 × 2 कितना जाएगा 16 और यहाँ पे 7 क्या है प्लस का 35 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना एक्स वाई जेड की वैल्यूज अपन को फाइंड करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पे 70 कितना 86 हो जाए, 86 में से यहाँ पे माइनस करो तो 4 और यहाँ पे 4 तो 44 रह गया बेटा प्लस का, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए बेटा, देखो क्या 41 हो जाएगा, 41 में से 8 माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे 1 माइनस होगा तो 7 और माइनस कर लीजिए तो बेटा क्या था 33 हो जाएगा, तो वो भी क्या था माइनस का 33 हो जाएगा। ओके, इसमें से बेटा माइनस करो, ऐड वाला प्लस वाले को ऐड कर लो, ये 35 माइनस तो 5 रह गया माइनस का, तो -5 इसमें से माइनस को तो ओनली फॉर प्लस का 11 रह जाएगा, क्या बताओ प्लस का 11। तो यहाँ पे बेटा ये भी था ना इजिकल टू 1/11 है, तो जैसे 11 का डिवाइड इसके अंदर करोगे बेटा तो यहाँ पे 4 आएगा, -3 आएगा और क्या था 1 आ जाएगा। अब इसकी कंपेरिजन x से कर लीजिए बेटा, तो x की वैल्यूज मेरे पास बेटा 4 आ गई और मुझे बताओ y की जो वैल्यूज होगी बेटा -3 आ जाएगी और यहाँ पे z की जो वैल्यूज थी वो क्या दो 1 आ जाएगी, क्या दो z की वैल्यू क्या दो 1। ये तीनों अपने जो आंसर आ जाएंगे x y और z आ गई बेटा, क्या दो x y और z। इस तरह से मुझे बताओ यहाँ पे जो अपना जो क्वेश्चन 12 था इस तरह से डिस्कस, पहले a इनवर्स फाइंड किया, उसके बाद आपने a इनवर्स का यूज करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना। सिंपल तरीका, बार बार इसी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग करते जाए क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर डिस्कस किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन किए हैं। तो ये कौन से मेथड था, मैट्रिक्स मेथड से किया आपने, कौन सा मैट्रिक्स मेथड, आव्यू मेथड से किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना जो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग नोट करें आराम से और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नोट कर ले इसको।
अब जो क्वेश्चन जो 12 डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर डिस्कस करने वाले अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है ना, प्रोडक्ट द मैट्रिक्स, इसके अंदर आपको फाइंड करना है। ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसकी प्रोडक्ट में इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ द सॉल्व द इक्वेशन फॉलोइंग द इक्वेशन। तो ये कह रहे हैं इसकी जो हेल्प की सहायता से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना है। तो सॉल्व मतलब इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या था, ये बी आ रहा है, देखो ये देखो 1 -1 और ये 1, और यहाँ पे देखो 1 -2 और 2। तो इसका मतलब ये मैं मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। एक बार देखो ध्यान देना, जैसे मैं इसको ए मान लेता हूँ, सॉल्व करना इसको ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, माइनस का 4 और 4 और ये 4, ठीक है, -7 1 और क्या था 3, उसके बाद 5 -3 और -1। ओके, ये मेरे पास ए हो गया। फिर मेरे पास क्या था बी, देखो ध्यान देना बी क्या, इसके अंदर देखो ध्यान देना 1 -1 और 1 हो जाएगा, और 1 -2 और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 और क्या था 3 हो जाएगा। तो ये मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी मतलब यही तो बी है, तो बी इनवर्स इन दोनों से फाइंड करना, आपको कैसे दिमाग लगा करना। तो बी इनवर्स फाइंड करते ही आप लोग क्या दो, इसका यूज करने को बोला, इसका बोला ना यहाँ पे यूज द हेल्प, मतलब इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट होना ए इंटू क्या दो बी, मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो मेरे पास आएगा वो क्या है, देखो -4 और यहाँ पे 4, -7 1 और क्या था 3, 5 -3 और 1 हो जाएगा। ओके, इसका अपन प्रोडक्ट करें 1 -1 और 1 हो जाएगा, 1 -2 और माइनस का 2, 2 1 और क्या था 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करने वाले अपन लोग। देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो देखो 4 का मल्टीपल 1 से माइनस का 4, इस 4 का 1 से तो प्लस का 4, इस 4 का मल्टीपल इस 4 से प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, इस 4 का मल्टी -1 से तो प्लस का 4, इसका मल्टीपल माइनस का 8, इसका मल्टीपल प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, इसका मल्टीपल 4 से बड़ा कितना जाएगा, तो माइनस का 4, और यहाँ पे इसका माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था 4 × 3 कितना जाएगा 12 हो जाएगा, बड़ा कितना जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास हो गया। अब जो 7 का मल्टीपल 1 से बड़ा कितना जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और 1 का मल्टीपल 1 से तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 × 1 कितना प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, 7 का मल्टीपल -1 तो माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल माइनस का 2 हो जाएगा, 3 × क्या दो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या बताओ, देखो 7 का मल्टीपल 1 से तो माइनस प्लस का 7 हो गया, 1 का मल्टीपल 2 से माइनस का 2 हो गया, 3 × 1 कितना जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास इसका मल्टीपल देखो -7 का तो माइनस का 7 हो गया, 1 का मल्टीपल -2 से माइनस का 2 हो गया, 3 × 3 का प्लस का 9 हो गया। ओके, अब जो लास्ट देखो इसके अंदर 5 × 1 बेटा कितना आ जाएगा 5, -3 और 1 × माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, 5 का मल्टीपल माइनस का 5, 3 × 2 कितना माइनस का 6, और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। देखो 5 × कितना जाएगा प्लस का 6 होगा। ओके, अब सही है। और 5 × 5 बेटा कितना है प्लस का 5 और प्लस का 6 हो जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन अपना हो गया बेटा। इसके अंदर ध्यान देना, क्या बताओ, ये कट गया बेटा 8, ये देखो यहाँ से ये पूरे कट गया तो कितना 8 रह गया, यहाँ पे 0 हो गया, और वहाँ पर बेटा क्या 0 हो गया, देखो 4 और -4 तो 12 हो गया, यहाँ पर भी बेटा 0 हो गया, और यहाँ पे बेटा 8 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया वापस, यहाँ पर भी 0 हो गया बेटा, और यहाँ पर भी 0 हो गया, और 6 और 5 कितने 11 में से 3 तो ये भी 8 हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे बता। तो यहाँ पे जो ए बी जो मेरे पास आया बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो वो मेरे पास क्या 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या 1 0 0 रह गया, 0 1 0 0 0 क्या था 1 रह गया। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 × I3 लिख सकता हूँ ऐसा बेटा। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन हुआ बेटा, और जैसे ही मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान दें, इसको मैं हटा देता हूँ वापस बेटा, कि अपन को इसकी अब जरूरत नहीं है, तो अब इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इसको वापस अपन इरेज करते हुए अपन लोगों को देखें मेरे पास कंडीशंस आ गई, ये चीज़ कि ये मेरे पास कंडीशंस आ गई, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब जैसे ही यहाँ पे ध्यान देना,
मेरे पास आगे बेटा ए बी जो है वो हो गया मेरे पास क्या था 8i3 हो गया, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे b का दोनों तरफ मल्टीपल कर लेता हूँ और 8 को इधर ले आता हूँ 1/8 इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स i3 लिख दूँ ऐसा, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे बेटा क्या था ये कट गया, तो मेरे पास 1/8 इंटू a, तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या रह गया बेटा b इनवर्स रह गया, कोई दिक्कत? तो b इनवर्स की जो वैल्यूज देखो यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से अपने फाइंड कर दी। एक को जो अपने किसको माना था, इसको a माना था बेटा इसके अंदर, तो ये मेरे पास यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओके। और माइनस का 7 और 1 और 3 हो जाएगा और 5 -3 और माइनस का 1 हो गया। तो इस तरह से मुझे बताओ इस इक्वेशन के लिए b इनवर्स फाइंड कर लिया आपने, क्या बताओ b इनवर्स फाइंड कर लिया। तो अब आप लोग b इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला था ना x इक्वल क्या था, b इनवर्स क्या था बताओ b इनवर्स मतलब ये वाला लास्ट वाला लिखिए c लिख दीजिए, इसको क्या बताओ c मान लीजिए, ठीक है कहते। तो यहाँ पे x y z की वैल्यूज फाइंड, x y और z वैल्यूज फाइंड करना है। b इनवर्स मेरे पास 1/8, यहाँ पे -4 यहाँ पे 4 और ये 4 -7 1 और 3 हो जाएगा 5 -3 और माइनस का 1 और c की वैल्यू बेटा ये कांस्टेंट जो लिखा जाएगा 491 हो जाएगा, क्या था 491 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ 4 9 और 1 हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करना बेटा यहाँ पे ध्यान देना, तो सॉल्व कैसे ध्यान देना, तो यहाँ पे ध्यान देना इधर देखो x y और z, ओके। तो 1/8 इसका मल्टी देखो 4 इंटू 4 कितना जब माइनस का 16, 4 इंटू 9 कितना प्लस का 36, 4 इंटू 1 कितना प्लस का 4, ओके ये हो गया कंप्लीट। 7 इंटू 28, 1 इंटू प्लस का 9, 3 इंटू क्या प्लस का 3 हो जाएगा, ओके। 5 इंटू 4 कितना जाएगा प्लस का 20, 3 इंटू 9 कितना माइनस का 27 और 1 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करता हूँ 1/8, यहाँ पे ध्यान देना 60 ये क्या हो गया 40 में से 16 माइनस कर लीजिए। तो पहले 40 में 30 में से और 6 माइनस कर दो बेटा 24 हो जाएगा बेटा, कितना 24 हो गया। इसको माइनस करो बेटा, देखो ये 9 और 3 कितना हो गया 12 माइनस कर लो इसमें से। तो जैसे ही 12 माइनस किया तो देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16, तो माइनस का 16 आ गया, ठीक है। और इसमें से जब माइनस करोगे बेटा देखो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 और 1 कितना माइनस का 8 रह गया बेटा, क्या था माइनस का 8। अब इसके अंदर 8 का डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, तो ये 3 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस एक्स वाई जेड की जो कंपेरिजन करोगे बेटा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कंपेरिजन करोगे तो बेटा अपना आंसर क्या बताओ, यहाँ पे लिख देता शॉर्ट में, देखो x जो किसके इक्वल हो जाए बेटा 3 के इक्वल हो जाए बेटा, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल बेटा क्या जाएगा तो माइनस का 2 और z इज इक्वल टू माइनस का 1, ये तीनों जो अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन में कौन सा था 13 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया। बार बार क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया आपको। इस बार देखो ए और बी अलग अलग दे दिया, फिर इसने बोला इन दोनों का यूज प्रोडक्ट करोगे, फिर आप लोग इसका अप्लाई कैसे करोगे दिमाग लगा के। फिर इसका मैंने बी इनवर्स फाइंड कर बी मान लिया, तो बी इनवर्स फाइंड करने के बाद फिर उसके बाद आपने जैसे मान लो यहाँ पे बी आता था वो सी मान ले लो ऐसे। तो ऐसे मान के अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो अपना कंप्लीट हुआ। तो आज का जो क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करें। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग आराम से नोट करें। अगला जो क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करेंगे। 14 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा 15 क्वेश्चन, उसके बाद जो 5.2 अपनी जो कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 14 पर, फाइंड द ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द ए, एंड इसकी जो हेल्प लेना है इस मैट्रिक्स के माध्यम से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूंगा, ए इनवर्स फाइंड करूंगा मैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले
आपको पता है इसका जो फॉर्मूला आता है क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ द ए होता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करने वाला, ध्यान देना, मोड ऑफ जो डेटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड करने वाला। तो डेटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड करूंगा तो मैं सीधा इसके अंदर यहाँ पे 1 लूंगा, तो 1 के साथ बेटा क्या जाएगा, 1 इंटू 1 कितना 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लूंगा बेटा, तो प्लस का 1 लूंगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मेरे पास आने वाली बेटा 3 और 1 कितना जाएगा 4, और 2 और 5 हो जाएगा, और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो मेरे पास मोड ऑफ एक 5 और 4 9 और 1 कितना जाएगा बताओ 10 आ गया मेरे पास। क्या था, ये मेरे पास में डेटरमिनेंट ऑफ द ए मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड करने वाला मैं, तो इसके कोफैक्टर फाइंड करो पहले। तो कोफैक्टर बेटा क्या जाएगा, तो कोफैक्टर इसके अंदर फाइंड करना है मुझे, मतलब सकंडस फाइंड करना। C11 जो फाइंड करूंगा मैं यहाँ पे, C11 प्लस का साइन ही रहता है मेरे पास में, देखो C11 फाइंड इसके लिए फाइंड करा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का 3 हो जाएगा। क्या बताओ, देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस है तो माइनस क्या प्लस का 3 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या था 4 आ जाएगा। कोई क्या, फिर C12 जो फाइंड करा वो माइनस आएगा इसके अंदर, C12 मतलब इसके अंदर 2 इंटू 1 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस का 3 तो माइनस का 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत। फिर मैं निकालूंगा C13 जो फाइंड करने वाला हूँ, C13 मतलब 1 के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे बेटा प्लस लगेगा, और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या था प्लस का 1 आ जाएगा मेरे पास में। फिर मैं C21 फाइंड करने वाला हूँ, C21 फाइंड करने के लिए बेटा 1 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस लगेगा माइनस का 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास माइनस का 2 और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर मैं निकलूंगा C22 फाइंड करने वाला हूँ, C22 फाइंड इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये बेटा 1 इंटू 1 कितना जाएगा प्लस का 1 तो 1 रहेगा, और 1 इंटू 1 कितना जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब बेटा क्या 0 आ जाएगा मेरे पास, क्या था 0 आ जाएगा। ओके, फिर मैं निकाला C23 निकालूंगा, C23 मतलब इसकी बात करूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो C23 मतलब इसकी बात करें, ये और ये हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 बेटा कितना जाएगा माइनस का रहेगा 1, और 1 इंटू 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा बेटा, क्या था माइनस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं C31 बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस करने वाले, तो 1 इंटू 3 यहाँ पे रहेगा प्लस का, तो 3 हो जाएगा। ओके, और 1 इंटू 1 माइनस का 1, तो मेरे पास प्लस का 2 आ जाएगा। C32 फाइंड करने वाला, क्या बताओ C32, इसके अंदर यहाँ पे इसको और इसको हटाना, तो 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस तो रहेगा माइनस का 3 रह जाएगा बेटा, क्या माइनस का 3, 1 इंटू 1 बेटा कितना है 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 5 मतलब प्लस का 5 आ जाए। फिर एक लास्ट रहेगा C33 जो है वो फाइंड करने वाला, क्या था इसको, तो 1 इंटू 1 रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 हो गया, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो अपने पास क्या था 3 आ गया। तो इस तरह से मुझे बताओ यहाँ पे जैसे फाइंड किया आपने, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मैं पहले तो बी एक बार लिख दूंगा, बी मेरे पास एक मैट्रिक्स जो बन गई 4 माइनस 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 0 माइनस 2, 2 0 माइनस का 2, और 2 5 3, 2 5 और 3 हो जाएगा। ओके, और अब मुझे बताओ यहाँ पे बी का जो ट्रांसपोज जो निकालूंगा, जिसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, क्या बोलो एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, 4 माइनस 5 और क्या था 1 हो जाएगा, 2 0 और माइनस का 2 हो जाएगा, 2 5 और बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये मतलब एडजॉइंट ऑफ द ए आ गया मेरे पास, क्या था एडजॉइंट ऑफ द ए आ जाएगा। अब जैसे एडजॉइंट ऑफ द ए फाइंड करिए तो आपको निकालना क्या था, तो ए इनवर्स फाइंड करना था, तो ए इनवर्स क्या था 1 अपॉन ये हो जाएगा, फिर ये जो एडजॉइंट 4 2 हो जाएगा, और माइनस का 5 0 और 5 1 माइनस 2 और क्या था 3,
इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट अभी ओनली फॉर, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देना, इधर ध्यान देना बिल्कुल ही। तो ए इनवर्स मेरे पास वो आ गया, तो क्या मैं इसका मल्टीपल इसके साथ कर दूं क्या? तो ये मेरे पास जैसे ही मैं मल्टीपल एक्स का मल्टीपल एक्स हो जाएगा बेटा, 0 के साथ 0 ही रहेगा और 1 के साथ z हो जाएगा। 2 का मल्टीपल बेटा कितना जाएगा? 2x हो जाएगा। 1 का मल्टीपल प्लस का y हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका 0 हो जाएगा। x का 0 हो जाएगा और y प्लस z हो जाएगा। इसका मल्टीपल मैंने कर दिया। 2 का इसके अंदर डिवाइड करूंगा बेटा कितना जाएगा? y प्लस 3z और माइनस का x हो जाएगा, कोई दिक्कत, और प्लस 2 का डिवाइड इसके अंदर भी कर लो बेटा, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, इसका मल्टीपल होगा, क्या होगा? मल्टीपल। तो यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 2 हो जाए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इस साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस साइड को यहाँ पे y प्लस बेटा कितना जाएगा? 4 और यहाँ पे 3z हो जाएगा, ओनली फॉर क्या था? 3z। और यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा, क्या था? प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका कंपेरिजन इसके साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे अपन कंपेरिजन करें x प्लस जेड, ये मैं हटा देता हूँ इसको, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखना अपने पास में जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू बेटा कितनी था? 10 आ गई, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ए इनवर्स अपने पास पड़ा है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो इधर देखो, तो इसकी कंपेरिजन इसके साथ कर रहा हूं। तो x प्लस जेड जो होगा, x प्लस जेड होगा वो y प्लस 4 के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा बेटा? तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन एक बना देता हूँ, x प्लस वाई इधर है तो माइनस का y हो जाएगा और प्लस का z इजिकल क्या था? 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और यहाँ पे होगा 3z के इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत। 3z को इधर ले आओ आप लोग, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर मैं तीसरा देखो, ध्यान देना, यहाँ पे तीसरी देखो y प्लस जेड इजिकल टू मेरे पास क्या जाएगा? माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा। x इधर आया बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू मेरे पास 2, तो इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो क्या मुझे बता इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से देखो a डिनोट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या आता हो? यहाँ पे जगह 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1। और इक्वेशन नंबर सेकंड देखो 2 1 और माइनस का 3, और इक्वेशन 3 से देखो बेटा 1 1 और 1। तो इसकी कंपेरिजन करो बेटा इसके साथ में, देखो ये एकदम सेम टू सेम आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ए इनवर्स अपने फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो ए इनवर्स अपने फाइंड कर लिया है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है क्या? बताओ। तो इसलिए इसने कहा इसका यूज करते हुए आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे इक्वेशन इसको छोड़ दीजिए अपन। अब अपन डिस्कस यहाँ पे ध्यान देना, क्या करेंगे ध्यान देना, अपन को निकालना क्या होता है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको पता है एक्स इज क्या होता है? ए इनवर्स और बी होता है। तो x जो होगा ए इनवर्स मेरे पास बेटा क्या था? ये पड़ा मेरे पास ए इनवर्स, तो 1/10 ये लिखो, 4 2 2 हो जाएगा, -5 0 और 5 हो जाएगा, 1 -2 और 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे b की जो वैल्यूज बेटा कांस्टेंट लिखे। इक्वेशन 1 के अंदर कांस्टेंट क्या था? 4। इक्वेशन 2 के अंदर बेटा 0। इक्वेशन 3 के अंदर क्या था? 2 हो जाएगा। ओके, इसका जो मल्टीपल करोगे x के स्थान पर बेटा क्या जाएगा? x y और z आ जाएगा। ओके, 1/10। ओके, 4 × 4 बेटा कितना आ जाएगा? 16। 2 × 0 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके, अगला देखो 5 × 5 बेटा, 5 × 4 माइनस का 20, 0 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 1 × 4 प्लस का 4, 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 × 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। x y z बेटा देखो x y और z, इसका अंदर देखो यहाँ देखो 16 और 4 कितना है? 20 के अंदर डिवाइड कर लो सीधा डायरेक्ट 10 से, तो ऊपर 10 2 हो गया। ये कितना बताओ? माइनस का 10, तो -10 माइनस का 1 आ जाएगा। ये तेरा प्लस का 10 तो प्लस का 1 आ जाएगा बेटा, क्या? तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये देखो x y z की कंपेरिजन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ x इजिकल टू बेटा कितना जाता हो? 2 हो जाएगा बेटा, कितना जाता 2, और y इजिकल टू -1 और z इजिकल क्या था? प्लस का 1। इस तरह से मुझे बताओ ये तीनों जो अपना आंसर कहलाएंगे। तो इस तरह से इसका यूज लेते हुए अपन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस किया। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। कल की क्लास के अंदर नई सवेरे के साथ में आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो देखने के लिए, और आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सब लोग लाइक करें। आज की क्लास अपन यही खत्म करें। थैंक यू। ओके।